नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। यूपी की 10 सीटों पे उपचुनाव होना है और इसको लेकर के सभी पार्टियों की तैयारी काफी तेज है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने करहल विधानसभा सीट से कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव 22 के विधानसभा चुनाव में स्वयं विधायक थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो करहल से इस्तीफा देने के बाद सांसद बन गए और उस सीट पे अब उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और वहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, लेकिन उसने करहल की सीट पे नाम का ऐलान कर दिया है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है। एक तरफ अगर देखा जाए तो बीएसपी ने भी अभी तक किसी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है और 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। चूंकि कन्नौज से अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सांसद चुने जा चुके हैं और कलहर की सीट रिक्त है, यहाँ पे उपचुनाव होना है और अब यहाँ से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को कैंडिडेट बनाया है। अगर बात किया जाए तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद रहे हैं और अब वो चुनावी मैदान में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी किस कैंडिडेट पे दांव लगाती है, क्योंकि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की यूपी के अंदर और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में बन के पहुंची है, और अब उसके बाद बारी है तो उपचुनाव की। अब कहीं न कहीं जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पे उसकी साख दांव पे है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों पे जीत दर्ज कर पाएगी? क्योंकि देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इन 10 सीटों से ही 2027 का समीकरण तैयार होगा और अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ, इन दोनों में कौन भारी पड़ता है। क्योंकि 10 सीटों को लेकर के दोनों पार्टियों के अंदर काफी इस 10 सीटों को लेकर के दोनों पार्टियों के अंदर काफी ज्यादा खींचातान मची है कि इन 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आ पाती है या फिर अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है या पीडीए सफल हो पाएगा। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया और उनका पीडीए काफी सफल होता नजर आया, और अब बारी है तो 10 सीटों पे उपचुनाव की, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पे कितनी सीटें जीत दर्ज कर पाते हैं। दोनों पार्टियों की साख दांव पे लगी है।